क्या आपने कभी सोचा है कि साल की सभी रातों में केवल एक ही रात्रि को महान क्यों कहा गया? क्या कारण है कि इस एक रात को देवता, योगी, ऋषि, तपस्वी सब जागते हैं? प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जिस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं, वह केवल एक पर्व की कथा नहीं, यह आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। कहा जाता है कि यदि इस एक रात्रि को मन, वचन और कर्म से सही ढंग से जी लिया जाए तो वर्षों के पाप, दुख और बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। यह वही रात्रि है जब सृष्टि का संहारक नहीं बल्कि करुणा और चेतना का देव भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार है, वातावरण में एक रहस्यमयी शांति है और उसी मौन में नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है। ये कोई साधारण रात नहीं, ये महाशिवरात्रि है। शास्त्र कहते हैं कि इसी रात शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। जो मनुष्य दिन में नहीं समझ पाता, वह इसे एक रात में अनुभव कर सकता है। इसी रात्रि शिव ने हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा की। इसी रात्रि शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इसी रात्रि माता पार्वती के तप को स्वीकार कर शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आज का मनुष्य इस रहस्य को समझ पा रहा है, या फिर महाशिवरात्रि केवल उपवास, भीड़ और औपचारिक पूजा बनकर रह गई है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस कथा को अंत तक सुनने से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, आपकी सोच शुद्ध हो सकती है और आपके जीवन की कुछ उलझने स्वतः सुलझने लगेंगी, तो क्या आप अंत तक बने रहेंगे? प्रिय भक्तों, आज की ये महाशिवरात्रि कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। ये कथा आपको बताएगी कि शिव कौन है, शिव क्यों है और शिव कैसे बनना है, अहंकार में नहीं बल्कि चेतना में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में ऐसे रहस्य खुलेंगे जो सामान्यतः सुनने को नहीं मिलते। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि की उस महान कथा से जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा देती है। शिव कौन है, शिव तत्व का रहस्य? प्रिय दर्शकों, जब भी हम शिव नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए देवता की छवि उभर आती है। लेकिन क्या शिव केवल एक मूर्ति है? क्या शिव केवल कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले देव हैं? आज के इस भाग में हम उसी गहरे रहस्य को समझेंगे, जिसे जानने के बाद शिव शब्द का अर्थ आपके लिए पूरी तरह बदल जाएगा। शास्त्र कहते हैं शिव का अर्थ है कल्याण, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो न किसी रूप में बंधा है और न किसी सीमा में। भगवान शिव को देवों का देव कहा गया, लेकिन वे स्वयं को कभी देव नहीं कहते। वे स्वयं को केवल चेतना मानते हैं, ऐसी चेतना जो सृष्टि में व्याप्त है। यही कारण है कि शिव को आदि, अनंत और अविनाशी कहा गया है। शिव का स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। उनके मस्तक का चंद्रमा बताता है कि मन को शीतल रखना ही सच्ची साधना है। गले का विष सिखाता है कि संसार के विष को भीतर रोककर भी करुणा के साथ जिया जा सकता है। शरीर पर लगी भस्म याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ नश्वर है, केवल सत्य और चेतना ही शेष रहती है। और उनका ध्यानस्थ स्वरूप यह बताता है कि शक्ति बाहर नहीं, अंदर जागती है। आज का मनुष्य बाहर सुख खोजता है, धन में, पद में, मान में, लेकिन शिव कहते हैं जो भीतर स्थिर हो गया वही सच्चा शिव भक्त है। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात्रि केवल पूजा की नहीं, आत्म जागरण की रात्रि है। यह वह समय है जब साधारण मनुष्य भी यदि क्षण भर के लिए अहंकार त्याग दे तो शिव तत्व का अनुभव कर सकता है। इस भाग का संदेश सरल है, शिव को बाहर मत ढूंढिए। शिव उस श्वास में है जो भीतर जा रही है, उस मौन में है जो विचारों के बीच है, और उस करुणा में है जो बिना कारण किसी के लिए जाग उठती है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके कारण महाशिवरात्रि को इतना पावन और महान माना गया। तो जुड़े रहिए,
क्योंकि यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अब तक आपने जाना कि शिव कौन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी शेष है, आखिर महाशिवरात्रि ही क्यों? साल की अनगिनत तिथियों में से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही यह महान पर्व क्यों माना गया? शास्त्र कहते हैं कि यह वही रात्रि है जब सृष्टि के रहस्य स्वयं प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव ने अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप को प्रकट किया, एक ऐसी अनंत ज्योति के रूप में जिसका न आदि था न अंत। उस समय देवताओं में ये प्रश्न उठा कि सृष्टि का सर्वोच्च तत्व कौन है। तभी शिव एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यह सिद्ध किया कि सत्य किसी रूप, पद या अहंकार में नहीं, बल्कि चेतना और अनंतता में है। यही कारण है कि यह रात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि जागरण की रात्रि मानी गई। कहा जाता है कि इस तिथि पर पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ऐसी स्थिति में होती हैं कि मनुष्य सहज ही ध्यान में प्रवेश कर सकता है। ऋषियों ने अनुभव किया कि इस रात मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ता है, इसीलिए इसे महान रात्रि कहा गया। ये वही घड़ी है जब शिव तत्व सबसे सुलभ होता है, न किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता, न किसी बड़े अनुष्ठान की, बस श्रद्धा और सजगता पर्याप्त है। इस पर्व की उत्पत्ति हमें एक गहरा संदेश देती है, अंधकार से डरिए मत, उसे समझिए। क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि अंधकार में दीप जलाने की नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार में चेतना जगाने की रात्रि है। यही वजह है कि इस दिन उपवास, मौन, ध्यान और जागरण का विधान किया गया, ताकि मनुष्य अपने भीतर बसे शिव को पहचान सके। अगले हम उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसने भक्ति और तप की पराकाष्ठा को अमर कर दिया, शिव और पार्वती के मिलन की कथा। जुड़े रहिए प्रिय दर्शकों। महाशिवरात्रि केवल रहस्य और साधना की रात्रि नहीं है, बल्कि ये प्रेम, तप और पूर्ण समर्पण की भी दिव्य कथा है। ये वही पावन रात्रि मानी जाती है जब माता पार्वती के अनन्य तप को स्वीकार कर भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, भूखे रहकर, मौन धारण कर, हिमालय की कठोर ठंड में भी ध्यान में लीन रहकर। उनका तप केवल विवाह की इच्छा नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, त्याग से मिलता है। कहा जाता है कि जब पार्वती का तप अपने चरम पर पहुंचा, तब देवताओं ने स्वयं शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती के तप को स्वीकार करें। शिव, जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया था, उन्होंने पार्वती के तप में अहंकार नहीं, पूर्ण समर्पण देखा। और तभी शिव ने यह स्वीकार किया कि गृहस्थ जीवन भी उतना ही पवित्र है जितना वैराग्य, यदि उसमें चेतना और धर्म बना रहे। यही वह क्षण था जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ और सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। इस विवाह का गूढ़ संदेश अत्यंत गहरा है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन, अर्थात ज्ञान और कर्म, वैराग्य और प्रेम दोनों का संतुलन ही जीवन का सत्य है। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन से भागना समाधान नहीं, बल्कि जीवन को चेतना के साथ जीना ही शिवत्व है। इसलिए इस रात्रि विवाहित स्त्रियां दाम्पत्य सुख के लिए और अविवाहित कन्याएं श्रेष्ठ जीवन साथी के लिए व्रत करती हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब भक्ति में धैर्य, प्रेम में पवित्रता और जीवन में उद्देश्य होता है, तब स्वयं शिव भी उस पुकार को अनसुना नहीं करते। अगले हम सुनेंगे उस महान घटना को जहाँ शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया और नीलकंठ कहलाए। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कथा त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि की महिमा केवल तप और विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की एक अद्भुत कथा भी अपने भीतर समेटे हुए है।
जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस मंथन से सबसे पहले जो निकला वह कोई अमृत नहीं बल्कि भयंकर हल्लाहल विष था। ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकती थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत तो उठे और तब सभी की दृष्टि एक ही ओर गई, भगवान शिव की ओर। शिव ने न कोई प्रश्न किया, न कोई शर्त रखी। उन्होंने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि उसका प्रभाव नीचे न जाए और सृष्टि सुरक्षित रहे। पार्वती माता ने अपने हाथों से उनका कंठ थाम लिया, जिससे विष पूरे शरीर में न फैल सके। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। महान वही होता है जो दूसरों के विष को स्वयं सह ले। इस घटना का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गूढ़ है। संसार में दुख, क्रोध, ईर्ष्या और विष जैसी भावनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। जो व्यक्ति उन विषों को दूसरों पर उड़ेल देता है वह अशांति फैलाता है, लेकिन जो उन्हें अपने विवेक और धैर्य से रोक लेता है वही शिव तत्व को जीता है। महाशिवरात्रि की रात्रि हमें यही सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, संयम ही सच्ची साधना है। प्रिय भक्तों, जब आप इस पावन रात्रि में शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो स्मरण रखिए कि शिव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल संसार की रक्षा की। प्रिय दर्शकों, अब हम महाशिवरात्रि की उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं जहां अहंकार का अंत और सत्य का साक्षात्कार हुआ। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय देवताओं में विवाद उठ खड़ा हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। इसी अहंकार और भ्रम को दूर करने के लिए उसी पावन रात्रि में भगवान शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। देवताओं से कहा गया कि जो इस स्तंभ के आदि या अंत का पता लगा देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। खोज आरंभ हुई, परंतु अनंतता के सामने अहंकार टिक न सका, कोई भी उसकी सीमा न पा सका। अंततः सभी ने स्वीकार किया कि सत्य किसी पद रूप या अधिकार में नहीं बल्कि अनंत चेतना में है। यही दिव्य स्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि शिव किसी सीमित मूर्ति या स्थान तक बंधे नहीं हैं। वे प्रकाश हैं, चेतना है और हर कण में व्याप्त हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि उसी अनंत प्रकाश से जुड़ने का अवसर देती है। जब मनुष्य अपने छोटे से अहंकार को छोड़कर सत्य के सामने नतमस्तक होता है। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि शिवलिंग किसी देह का नहीं बल्कि अनंत ब्रह्म का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, जब आप इस रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, यह अपने भीतर के अहंकार, भ्रम और अज्ञान को समर्पित करने का प्रतीक होता है। आगे की कथा हमारे सहयोगी पूरा करेंगे, तो इस कथा को पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना। प्रिय बंधु, महाशिवरात्रि की कथा अब उस चरण में प्रवेश करती है जहां कथा कर्म बन जाती है और श्रवण साधना। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या केवल उपवास रखने से पुण्य मिल जाता है? शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों, विचारों और अहंकार पर विजय पाने का साधन है। यह वही पावन दिन है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे विकारों को पहचानकर उन्हें शिव को समर्पित करता है। कहा जाता है कि इस व्रत का मूल उद्देश्य है मन को स्थिर करना और चेतना को जागृत करना। दिन में उपवास, संध्या से रात्रि तक पूजा और पूरी रात जागरण, ये तीनों मिलकर साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। इसी कारण आर्षियों ने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे वर्षों की साधना का फल मिल सकता है, क्योंकि इस रात्रि शिव तत्व अत्यंत सुलभ होता है और साधारण मनुष्य भी असाधारण अनुभूति कर सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री और पुरुष
सभी के लिए समान रूप से फलदायी बताया गया है। अविवाहित कन्याएं इसे श्रेष्ठ जीवन साथी के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां दाम्पत्य सुख और परिवार की शांति के लिए करती हैं और पुरुष आत्मबल व विवेक के लिए। परंतु इन सभी कामनाओं से ऊपर है मोक्ष की आकांक्षा। जो व्यक्ति इस व्रत को निष्काम भाव से करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में हर इच्छा पूरी हो यह आवश्यक नहीं, बल्कि मन शांत हो, यही सबसे बड़ा वरदान है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जब मन, वाणी और कर्म एक दिशा में बहते हैं तब साधना बन जाती है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का व्रत तब पूर्ण होता है जब उसे विधि, भावना और जागरूकता के साथ किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन रात्रि में की गई पूजा सामान्य दिनों की पूजा से कई गुना अधिक फलदायी होती है, क्योंकि इस समय भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की पूजा दिन में नहीं, बल्कि विशेष रूप से रात्रि के 4 प्रहरों में की जाती है और प्रत्येक प्रहर का अपना अलग आध्यात्मिक अर्थ होता है। पूजा की शुरुआत प्रातः स्नान करके व्रत संकल्प से होती है। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का निश्चय किया जाता है। सायंकाल शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, भस्म, धतूरा और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रहे, बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन तुलसी शिव को अर्पित नहीं की जाती। अब आता है 4 प्रहर पूजा का रहस्य। प्रथम प्रहर में जल से अभिषेक कर शिव के स्थूल स्वरूप की आराधना की जाती है। द्वितीय प्रहर में दूध और दही से अभिषेक कर मन की शुद्धि का भाव रखा जाता है। तृतीय प्रहर में घी और शहद से अभिषेक कर ज्ञान और वैराग्य की कामना की जाती है। चतुर्थ प्रहर में पुनः जल या पंचामृत से अभिषेक कर आत्मा को शिव में समर्पित किया जाता है। प्रत्येक प्रहर में ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और रात्रि भर जागरण रखा जाता है। इस पूजा का वास्तविक उद्देश्य सामग्री नहीं, भावना है। यदि कोई व्यक्ति साधारण जल और सच्चे मन से भी शिव का स्मरण करता है तो उसकी पूजा स्वीकार होती है। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि बाहरी विधि से अधिक महत्वपूर्ण है भीतरी समर्पण। महाशिवरात्रि की पूजा में हम अनेक वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को यही वस्तुएं क्यों प्रिय हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? शास्त्र कहते हैं कि शिव को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु मनुष्य के भीतर की किसी न किसी भावना और विकार से जुड़ी होती है। जब हम इन्हें अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपने दोषों और अहंकार को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। सबसे पहले बेलपत्र, जिसकी 3 पत्तियां त्रिगुण, सत्व, रज, तम का प्रतीक मानी जाती हैं। जब भक्त बेलपत्र चढ़ाता है तो वह यह भाव करता है कि वह अपने तीनों गुणों को शिव के चरणों में अर्पित कर रहा है। इसके बाद भस्म, जो हमें स्मरण कराती है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में भस्म ही शेष रहती है, इसलिए अहंकार का कोई अर्थ नहीं। धतूरा और भांग मन के उग्र विकारों और असंतुलन का प्रतीक है। इन्हें अर्पित कर भक्त अपने भीतर के विष को शिव को सौंप देता है। दूध और जल शीतलता और शुद्धता के प्रतीक हैं। शिव ने हलाहल विष धारण किया था, इसलिए उनके अभिषेक में शीतल द्रवों का प्रयोग किया जाता है। यह करुणा और संतुलन का भाव उत्पन्न करता है। शहद मधुर वाणी और व्यवहार का प्रतीक है, जबकि घी ज्ञान और तेज का। इन सभी का अर्पण हमें सिखाता है कि जीवन में कठोरता नहीं, संतुलन और मधुरता आवश्यक है। प्रिय भक्तों, शिव को सच्चे अर्थों में प्रसन्न करने के लिए भारी भरकम सामग्री नहीं, बल्कि साफ मन और पवित्र भावना चाहिए। यही कारण है कि कहा गया है, यदि कोई भक्त केवल 1 लोटा जल और सच्चे भाव से भी शिव का अभिषेक करता है तो शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की साधना अब अपने सबसे गहरे चरण में प्रवेश करती है, रात्रि जागरण। सामान्यतः रात को नींद का समय माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात्रि नींद के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान से जागने के लिए होती है। यह वही पावन घड़ी है जब प्रकृति, मन और चेतना
तीनों शांत अवस्था में होते हैं और साधक सहज ही शिव तत्व से जुड़ सकता है। इसी कारण इस रात्रि भगवान शिव की उपासना का विशेष विधान बताया गया है। रात्रि जागरण का वास्तविक अर्थ केवल आंखें खुली रखना नहीं, बल्कि मन को जागृत रखना है। जागरण के दौरान कीर्तन, भजन, शिव कथा, ध्यान और मंत्र जाप किए जाते हैं। जैसे जैसे रात्रि गहराती है, वैसे वैसे मन के विकार शांत होने लगते हैं और भीतर एक अद्भुत स्थिरता उत्पन्न होती है। यही वह समय है जब साधक को अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। इस जागरण का केंद्र है मंत्र शक्ति, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि कंपन है जो मन, प्राण और चेतना को शुद्ध करता है। कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में इस मंत्र का जाप करने से पुराने कर्म कटते हैं और साधक को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मंत्र का उच्चारण जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसका भाव, क्योंकि बिना भावना के मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप इस रात्रि जागते हैं तो समझिए कि आप केवल शिव की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी संघर्ष कर रहे हैं। यह जागरण आपको सिखाता है कि जो अपने भीतर जाग गया वही सच्चा शिव भक्त है। अब तक आपने महाशिवरात्रि की कथा, साधना, व्रत, पूजा और जागरण का रहस्य जाना। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इन सब का फल क्या है? शास्त्र और संत कहते हैं कि यदि महाशिवरात्रि को श्रद्धा, नियम और भाव के साथ मनाया जाए तो उसका प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। क्योंकि यह वह रात्रि है जब भगवान शिव अपने भक्तों की साधना को शीघ्र स्वीकार करते हैं। सबसे पहला फल है मानसिक शांति। जो मन वर्ष भर अशांत रहता है, वह इस एक रात्रि की साधना से स्थिर होने लगता है। दूसरा फल है कर्मों का क्षय। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, दान और उपवास पुराने पापों के बंधन को शिथिल कर देता है। तीसरा फल है बाधाओं से मुक्ति। व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य या संबंधों में जो रुकावटें आती हैं, वे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जीवन में दिशा खोज रहे होते हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता, गृहस्थों को संतुलन और साधकों को आत्मिक बल प्राप्त होता है। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि इस रात्रि के बाद उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले, बिना किसी बाहरी प्रयास के। यह शिव कृपा का ही संकेत माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फल किसी इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। जब मनुष्य समझ जाता है कि सुख दुख दोनों क्षणिक हैं और चेतना ही स्थायी है, तब वही शिवत्व का अनुभव होता है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि की यह पावन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। लेकिन शिव तत्व की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अब तक आपने जाना कि शिव कोई केवल पूजनीय मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन जीने की चेतना है। शिव का अर्थ है सरलता, वैराग्य, करुणा और संतुलन। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, अपेक्षाएं कम कर देता है और कर्तव्य को भक्ति बना लेता है, तब वही मनुष्य शिव के सबसे निकट होता है। यही महाशिवरात्रि का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी बंधन में न बंधो और कुछ न होते हुए भी अभाव में मत जियो। दुख आए तो नीलकंठ बनो, सुख आए तो मौन रहो, यही शिव मार्ग है। यदि हम रोज थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी करुणा और थोड़ा सा आत्मचिंतन अपने जीवन में उतार लें, तो हर दिन महाशिवरात्रि बन सकता है। प्रिय भक्तों, यदि यह संपूर्ण श्रृंखला आपके मन को छू गई हो, यदि किसी एक वाक्य ने भी आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए कि भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य हुई है। ऐसे ही दिव्य कथाएं, व्रत त्योहारों की सही जानकारी, वास्तु, धर्म और आध्यात्म से जुड़े सच्चे और सरल ज्ञान के लिए वास्तु नारायण चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी को सही मार्ग दिखा सकता है, किसी का मन शांत कर सकता है और किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। इसी विश्वास के साथ हर हर महादेव, शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे।